लंदन शहर चारों तरफ चहलकदमी हो रही है। भागम भाग सब काम निपटाए जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां यहां पर देखा जाना एक आम सी बात है। तभी दूर से एक काली रंग की चमचमाती हुई जैगुआर XJ गाड़ी आती है और सड़क के किनारे रुक जाती है। उसमें से एक आदमी उतरता है जिसका नाम मार्टिन है और कुछ काम करने के सिलसिले में वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लंदन से 8405 किलोमीटर दूर अमेरिका के लास वेगास शहर में बिल पिंटास नाम का एक आदमी अपनी दिनचर्या शुरू करते हुए वडारा होटल के स्विमिंग पूल एरिया के साथ रखे गए रेस्टिंग बेड्स पर आराम कर रहा है। इन दोनों के साथ अगले कुछ पलों में ऐसी घटना होने जा रही है जो इन्हें ताउम्र याद रहेगी और इसके साथ ही पूरी दुनिया के सामने कुछ ऐसा राज सामने आएगा जिसमें कई मिलियन डॉलर्स बहाए तो गए, लेकिन उसके बाद आज तक वो यहाँ गए पर्यटकों और काम करने वाले लोगों को खटकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स मिस्ट्रीज इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लंदन में एक फेंचर स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिना गैस का इस्तेमाल किए अंडा फ्राई कर सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं और अगर ज्यादा सर्दी लगे तो यहाँ पर आप अपने शरीर को गर्माहट भी दे सकते हैं। ये तो सही चीज है, कम से कम यहाँ पर बचत तो होगी। खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, हर चीज जो फ्री में मिले जरूरी नहीं सही हो। क्या मतलब? आगे पता चलेगा, वीडियो में रुको। 3 सितंबर 2003 में मार्टिन लिंडसे, जो कि एक बिजनेसमैन है, अपनी $90,000 की कार जैगुआर XJ से आते हैं और काम के सिलसिले में एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं कुछ देर बाद तो वो देखते हैं कि एक फोटोग्राफर उनकी कार की फोटो ले रहा है। वो उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो फोटोग्राफर बोलता है कि इस गाड़ी का मालिक जब अपनी गाड़ी को देखेगा तो पागल हो जाएगा। जिस पर मार्टिन पूछता है कि क्या हुआ ऐसा, क्योंकि उस गाड़ी का मालिक वही है। फोटोग्राफर कहता है कि मुड़कर देखो अपनी गाड़ी को। जैसे ही मार्टिन मुड़कर अपनी गाड़ी को देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी $90,000 यानी तकरीबन 75 लाख की गाड़ी जगह जगह से पिघल गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उसकी गाड़ी के साथ कुछ ही मिनटों में। क्या हुआ था उसकी गाड़ी को? दरअसल इसमें मार्टिन की कोई गलती नहीं थी। उसने जहां पर गाड़ी खड़ी करी थी उसके सामने ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम है 20 फेंचर स्ट्रीट, लेकिन इसे वॉकी टॉकी भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप एक वॉकी टॉकी की तरह ही बनाई गई है। पर इस बिल्डिंग और उस गाड़ी के पिघलने का क्या लिंक है? थेम्स नदी के किनारे यह 38 मंजिल वॉकी टॉकी बिल्डिंग बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है जो कि बाहर से सारी शीशे की बनाई गई है। इस बिल्डिंग को बनाने से पहले यहाँ पर 91 मीटर ऊंची 25 मंजिला बिल्डिंग थी जो कि 1968 में बनाई गई थी, लेकिन उसे तोड़कर इस वॉकी टॉकी बिल्डिंग को बनाया गया है और साल 2014 में यह लोगों के लिए खोल दी गई थी। यह बिल्डिंग 160 मीटर ऊंची है जिसमें 34 मंजिल तक ऑफिस हैं और 35 से 38 मंजिल तक स्काई गार्डन, और इस स्काई गार्डन के अंदर बार और रेस्टोरेंट हैं। इसकी सजावट करने के लिए पेड़ और पौधे तक लगाए गए हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए उन्हें यहाँ पर सुकून मिल सके। सुकून बिल्डिंग के अंदर तो मिला लोगों को, लेकिन बाहर? बिल्कुल सही। इस बिल्डिंग के आसपास बनी दुकानें और राह चलते लोगों के लिए दिन के 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें वो अपने आप को किसी नरक में होने से कम महसूस नहीं करते, क्योंकि उस समय सड़क का तापमान 117 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक बार तो यहाँ पर रिपोर्टर ने अंडा तक फ्राई करके खाया था। इसके अलावा यहाँ पर आसपास की दुकानों के कारपेट तक जल चुके हैं और जमीन में लगाई गई टाइल्स तक उखड़ चुकी हैं क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी तक यह नहीं बताया कि शीशे की बिल्डिंग होने की वजह से तापमान कैसे बढ़ जाता है सड़क का। दरअसल जब सूरज की किरणें इस बिल्डिंग पर गिरती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर सड़क पर आती हैं और जहां पर उसका फोकस आ जाता है सूरज की दिशा बदलने के साथ वैसे ही फोकस पॉइंट भी बदलता जाता है रिफ्लेक्ट होकर आई किरणों का। तो क्या मैनेजमेंट ने कोई उपाय नहीं सुझाया इस दिक्कत से निजात पाने के लिए? 2014 में ब्रिज सोली लगाए गए थे बिल्डिंग के बाहर जो कि रिफ्लेक्शन को कम कर सके ताकि आसपास के लोगों को दिक्कतें कम हो। तो फिर क्या इससे कोई फर्क पड़ा? जो चीज एक बार बन जाती है उसके बाद किए गए प्रयास तो बस प्रयास ही रह जाते हैं। तो बनते हुए क्या इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया था? एक इंटरव्यू में जब इसके डिजाइनर से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो जब लंदन आए थे उस समय इतना तापमान नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दिक्कत आ रही है। वैसे तो इसे साल 2015 में कार्बोनिकल कप भी दिया जा चुका है। कार्बोनिकल कप? ये कैसा कप है? दरअसल बिल्डिंग डिजाइन मैगजीन हर साल एक कप देती है उन बिल्डिंग्स को जो बहुत बेकार बनाई गई हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि उस मार्टिन की गाड़ी का क्या हुआ, और दूसरा जो लास वेगास में बिल पेंटास था उसकी क्या कहानी थी? देखो, मार्टिन की गाड़ी का जो नुकसान हुआ तो मैनेजमेंट ने उसे $1300 दिए ताकि वो अपनी गाड़ी को ठीक करवा ले, और रही लास वेगास के बिल पेंटास की बात तो वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन वो तब सुनाऊंगा जब इस वीडियो पर 1000 लाइक्स हो जाएंगे। ये तो गलत चीज है,
मुझे दूसरी कहानी भी सुननी है। तो फिर फटाफट लाइक्स करवाओ वीडियो पर मेरे दोस्त। और हाँ, आप ये बताइए कि अगर आपको लंदन की उस जगह पर जाने का मौका मिलेगा तो आप क्या चीज पकाकर खाना चाहेंगे वहाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला और बढ़ा सकते हैं ताकि हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आप तक लाते रहें। धन्यवाद।